हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ समय पहले करंट की जो क्लासेस थी वो किसी कारणवश स्टॉप हो गई थी, जिसके कारण ये जो क्लासेस है पुनः से शुरू की जा रही है। जितने भी स्टूडेंट एसएससी जीडी और रेलवे के हैं वो बहुत ध्यान से क्लास को करेंगे और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपको बता दें कि जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो अक्टूबर तक हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था, एक एक क्लास को अच्छे से डिटेल से समझा था। लेकिन कुछ अब कारणों की वजह से इस क्लास को रोकना पड़ा और ये जो क्लास है पुनः से शुरू होने जा रही है। और आज हम लोग क्या करेंगे, जितने भी महीने का करंट हम छूटा है इस उस क्लास को हमको क्या करेंगे, एक एक क्लास में पूरा कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे पूरे नवंबर का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक ही क्लास में पूरा पढ़ेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें दिसंबर का, इस तरीके से हम लोग वर्तमान समय के करंट अफेयर तक पहुंचेंगे। और आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम्स है उसमें आने वाले जितने भी करंट के क्वेश्चंस हैं इसी क्लास से आपको दिखाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जितने भी स्टूडेंट्स एंड अभी तक क्लास को हमारी कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए जो भी स्टूडेंट्स एसएससी जीडी व अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर सभी एग्जाम्स में आता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नवंबर महीने का पूरा करंट अफेयर। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आपको पता है कि हमारे एग्जाम्स में करंट अफेयर में फेमस पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाता है। फेमस पर्सनालिटी की बात करते हैं तो वो चाहे खेल से संबंधित हो या किसी किसी फेमस पर्सनालिटी जैसे किसी एक्टर वगैरह हो या फिर और साहित्यिक कामों से संबंधित हो, तो सभी फेमस पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाता है कि जो मान लो कोई व्यक्ति मरता है, जैसे अभी हमारे कुछ समय पहले जाकिर हुसैन जी खत्म हुए, उनका निधन हुआ। और उसके पहले एमएस स्वामीनाथन जी खत्म हुए। तो ये लोग फेमस पर्सनालिटी हैं काफी, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे भारत के लिए, तो इनके बारे में पढ़ना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इधर उधर है, तो क्वेश्चन नंबर से मतलब मत रखिएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे और क्वेश्चन नंबर से कोई मतलब मत रखिएगा। आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पंडित राम नारायण का निधन हुआ है। ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ये किस वाद्य यंत्र, आपको पता है ये जो वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे भारत में बहुत ऐसे फेमस पर्सनालिटी हैं, जैसे पंडित बिरजू महाराज जी हैं, ठीक है। और उसके बाद रविशंकर जी हैं। ये जितने भी फेमस पर्सनालिटी हैं ये कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ये जो पंडित राम नारायण जी हैं, ये पूछा जा रहा है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। आपको पता है इनका जो निधन है वो 25 दिसंबर को कहां पर हुआ है, 25 दिसंबर में अंबर नामक गांव में हुआ है। और ये सारंगी बजाते थे। क्या बजाते थे? सारंगी बजाते थे। और अगर स्टेट का नाम पूछा जाए, स्टेट का, कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे, तो ये राजस्थान से बिलोंग करते थे। राजस्थान के उदयपुर आप लोगों ने सुना होगा नाम, झीलों का शहर उदयपुर से संबंधित थे, ठीक है। उदयपुर के अंबर नामक गांव से संबंधित है। और ये क्या बजाते थे? सारंगी बजाते थे। और हम क्या और किसी भी जो क्वेश्चन है उनको हम इतना डिटेल से नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो क्लास काफी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। एंड अगले क्वेश्चन को चलते हैं। और क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष, आपको पता है फिक्की क्या है? फिक्की हमारे भारत में जितनी भी इंडस्ट्री है इनको रेगुलेट करने का जो कानून बनाती है वो फिक्की बनाती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स चैम्बर्स इंडस्ट्री, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स इंडस्ट्री, जो हमारे भारत के उद्योग जो भी कंपनियां हैं इनके लिए जो भी कानून रेगुलेट करती है वो फिक्की ही करती है। हाल ही में इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो हर्षवर्धन अग्रवाल बनाए गए हैं। किनकी जगह पर? अनीश शाह की जगह पर बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1927 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर हमारे नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है। उम्मीद है सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो चुका है, इसका भी राइट आंसर वही है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसके साथ हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। और क्या पूछा जा रहा है
कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो कंप्यूटर को सीधे मेमोरी में डेटा प्रोसेस करने में सक्षम बनाता है। यहाँ पर आपको सीपीयू वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, सीपीयू वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट आपके मेमोरी में डाटा ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा किसने किया है? तो ऐसा इजराइल के साइंटिस्टों ने किया है। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। आपको पता है कि वर्ष 2024 में इजराइल हमेशा खबरों में या फिर चर्चा में रहता है। इजराइल हमेशा बहुत चर्चा में रहता है। क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि इजराइल और जो फिलिस्तीन देश है, ये इन्होंने क्या किया था? आपस में झगड़ा किया था। फिलिस्तीन की अगर बात करते हैं तो फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम क्या है? हमास है, ठीक है, हमास है, जो कि गाजा से संबंधित है। कहां से संबंधित है? गाजा नामक एक देश है, इससे संबंधित है। तो ये हमास और इजराइल आपस में क्या कर रहे थे? झगड़ा कर रहे थे, जिसके कारण इजराइल और ये सब क्या थे? बहुत ही चर्चा में थे। और इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल के जो पीएम है, इनका नाम है बेंजामिन नेतान्याहू नाम है। इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, ये भी काफी चर्चा में रहते हैं, ठीक है। इनके खिलाफ आईसीसी, जिनका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इनके खिलाफ क्या किया था? वारंट जारी किया था, ठीक है, गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। ये भी क्वेश्चन अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इजराइल की बात करते हैं तो इसकी दो राजधानियां हैं। कितनी राजधानियां हैं? दो राजधानियां हैं। एक का नाम है यरूशलेम, क्या नाम है? यरूशलेम नाम है। और एक का नाम क्या है? तेल अवीव। एक का नाम क्या है? तेल अवीव नाम है। दो राजधानियां हैं, दो राजधानियां हैं। भारत तेल अवीव को मानता है, बाकी जो देश है वो यरूशलेम को मानते हैं। और यहाँ की करेंसी की बात करते हैं तो यहाँ की करेंसी न्यू शेकल यहाँ की करेंसी है। तो ये सब डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो आपको पता है जो पीवी सिंधु है वो हमारे साउथ इंडिया से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर साउथ इंडिया का एक शहर दिख रहा है विशाखापट्टनम, जो कि कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो विशाखापट्टनम में इसकी आधारशिला रखी है। बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला कहां पर रखी है? विशाखापट्टनम में रखी है। पीवी सिंधु की बात करते हैं तो पीवी सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक में क्या किया था? रजत पदक जीता था। इसी के साथ पीवी सिंधु को पद्मश्री, पद्म भूषण, इन सब सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। और ये क्या करेगी? हर हमारे 10 सेकंड में बेंगलुरु की जनसंख्या को अपडेट करेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहां पर है? ये हमारे दक्षिण भारत के एक राज्य है कर्नाटका। कर्नाटका एक राज्य है। ये बेंगलुरु एक भारत की, अगर सिलिकॉन वैली पूछा जाए कि किस शहर को कहा जाता है तो बेंगलुरु को ही कहा जाता है। तो बेंगलुरु इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत स्मार्टफोन बाजार इकाई के आधार पर, मतलब स्मार्टफोन उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में क्या स्थान है? आपको पता है कि जो चाइना है ये पूरे वर्ल्ड में टॉप लेवल पर क्या करता है? सेमीकंडक्टर का भी उत्पादन करता है। और जो सेमीकंडक्टर का उत्पादन करेगा वो मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब का भी उत्पादन क्या करेगा? ज्यादा करेगा। और यहाँ की जो कंपनियां हमारे भारत में आकर बहुत सारे प्लांट लगाई है, जिसके कारण भारत भी विश्व में मोबाइल के उत्पादन में अग्रणी देशों में आ चुका है। और कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए मोबाइल उत्पादन में सबसे ज्यादा टॉप लेवल पर कौन कंपनियां है, तो देखो एप्पल नाम की एक कंपनी है। ये क्या है? दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल का उत्पादन करती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो सैमसंग, ठीक है, सैमसंग। और पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो ब्रांड बन चुका है कौन सा है, तो एप्पल विश्व में सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है, ठीक है। और एप्पल कहाँ की कंपनी है? एप्पल आपकी है अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष ब्रांड शहर बन गया? ब्रांड का मतलब होता है क्वालिटीदार, ठीक है, जो गुणवत्ता, उस शहर में सारी चीजों की सुविधा हो, गुणवत्ता हो रहने में,
आसानी हो। ठीक है, तो देखो जो लंदन शहर है, लंदन कहाँ का शहर है? यूके, जिसे हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं, ये क्या है? विश्व में टॉप लेवल का शहर है। ठीक है, विश्व में सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला शहर कौन सा है? लंदन है। और क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है? दूसरे और तीसरे स्थान पर न्यूयॉर्क और पेरिस है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए का एक शहर है, और पेरिस फ्रांस का शहर है। अगर बात करते हैं भारत की, तो देखो भारत में, भारत के भी शहर कुछ हैं, दिल्ली, नई दिल्ली और मुंबई, बेंगलुरु, ये सब भी क्या है? टॉप 100 में है। ठीक है, टॉप 100 में है, टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाया है। ठीक है, नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु ये भारत के क्या है? टॉप क्वालिटीदार शहर है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। लंदन टॉप लेवल पर है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव ये नई दिल्ली में मनाया गया है। इसी के साथ बोडोलैंड जो महोत्सव है, ये भी कहाँ मनाया गया है? ये भी नई दिल्ली में मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, इसके हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखो तैयब इकराम जी ने क्या किया है? नरेंद्र बत्रा जी का क्या किया है? स्थान ग्रहण किया है। और ये क्या बन चुके हैं? अब ये वर्ल्ड हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, वर्ल्ड हॉकी का अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तैयब इकराम जी बन चुके हैं। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये देश के बारे में सभी लोगों को पता होगा। इसने कुछ दिन पहले क्या किया था? हमारे भारतीयों के लिए वीजा मुक्त एंट्री दिया था। ठीक है, इसका नाम है थाईलैंड, और ये एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जिसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन आता है, और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में भारत के 51वें जो मुख्य न्यायाधीश है, ये कौन नियुक्त हुए हैं? संजीव खन्ना जी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का स्थान ग्रहण किया है, और इन्होंने 11 नवंबर को क्या किया है? शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना नाम है इनका। ठीक है, ये हमारे भारत के क्या बन चुके हैं? वर्तमान में CJI बन चुके हैं। ठीक है, CJI, इनका वर्णन कहां पर है? इनका वर्णन आर्टिकल 124 में है। ठीक है, आर्टिकल 124 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वर्णन दिया गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू किया है? तो देखो लखनऊ हमारा जो शहर है, यहाँ पर भारत की पहली नाइट सफारी भी शुरू किया गया है, और इसी शहर में हमारे उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर बस सेवा शुरू किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो इस वर्ष अमेरिका काफी चर्चा में था। अमेरिका जो आपका यूएसए है, ये काफी चर्चा में है। आपके एग्जाम्स में यदि यूएसए से क्वेश्चन पूछ सकता है तो 50 से भी अधिक क्वेश्चन यूएसए से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वर्ष क्या हुआ है? 2024 में यूएसए में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है। राष्ट्रपति पद का क्या हुआ है? चुनाव हुआ है। तो 2024 में से लेकर 2025 तक जो अमेरिका है, अब पूरे साल 2025 काफी चर्चा में रहेगा। तो अमेरिका के बारे में A to Z आपको आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एंड अमेरिका की बात करते हैं, तो देखो वहां का जो चुनाव हुआ है, इसमें जो रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन जी हार चुके हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप जी चुनाव को जीत चुके हैं, जिन्होंने 18 जनवरी को शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, और जब ये जीत चुके हैं तो ये अपने मनमर्जी से क्या करेंगे? वहां की नियुक्तियां करेंगे। तो इन्होंने क्या किया? व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त कर दिया है? तो सूजी विल्स वहां की एक महिला है। इन्हें वहां व्हाइट हाउस आपको पता है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के रहने का घर है। ठीक है, जिसे व्हाइट हाउस बोला जाता है। तो वहां पर जो भी जिम्मेदारियां हैं, वहां पर रहने का, मैनेजमेंट का, ये सब कौन देखेंगी? सूजी विल्स ही देखेंगी। इनकी नियुक्ति किसने किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप जी ने किया है, और डोनाल्ड ट्रंप जी बन चुके हैं अब यूएसए के राष्ट्रपति। कौन बन चुके हैं? यूएसए के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि हाल ही में महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 कहां पर शुरू हुई है?
तो देखो राजगीर जो है, राजगीर कहां पर है? राजगीर है बिहार में, ठीक है। बिहार में ये ट्रॉफी शुरू हुई है। कहां पर शुरू हुई है? बिहार में शुरू हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया, देखो यहां पर एक शब्द आ रहा है उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, उत्तर उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, रूस, ये सब क्या है? ये सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। तो आपको पता है कम्युनिस्ट विचारधारा की यहाँ पर कौन सा देश हो सकता है? उत्तर कोरिया का संबंध किससे है? चीन से है। और चीन का संबंध किससे है? चीन के सटा हुआ जो देश है कौन है? रूस है, ठीक है। तो रूस, चीन और उत्तर कोरिया ये तीनों क्या है? भाई भाई है, ठीक है। ये क्या है? भाई भाई है। जितने पश्चिमी देश हैं वो सारे क्या करते हैं? उनकी फ्रेंडशिप है। और जितने हमारे पूर्वी तरफ के देश हैं, अगर बात करें इनकी फ्रेंडशिप की अच्छी, तो इन तीनों की फ्रेंडशिप काफी अच्छी है, ठीक है। तीनों की सोच एक तरह है और तीनों अच्छा आपस में क्या करते हैं? चोरी छिपे व्यापार भी करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किया है। आपको पता है रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जो पुतिन है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने उत्तर कोरिया का भ्रमण किया। कुछ समय पहले उत्तर कोरिया वो गए और वहां पर उन्होंने बहुत सारी संधियां किया, ठीक है, बहुत सारी संधियां किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो हाल ही में किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया? आपको पता है कि जो भारत के स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए यूएसए में जाने वाले, ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले या कनाडा में जाने वाले, चीन के बाद अगर किसका स्थान है तो भारत का ही है। भारत के स्टूडेंट जो है बाहर बहुत अधिक जाते हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हाल ही में जो कनाडा देश है, कनाडा का जो रिश्ता है या फिर कनाडा का जो रिलेशन है भारत के साथ काफी गड़बड़ है, ठीक है। भारत के साथ काफी क्या है? गड़बड़ रहा है कुछ समय पहले, जिसके कारण कनाडा ने भारत की एम्बेसी में, अपनी जो एम्बेसी है इसको भी बंद करने का ऐलान कर दिया था, ठीक है। भारत के कनाडा के जो राजदूत हैं भारत में, उनकी जो एम्बेसी है कनाडा ने उसको भी बंद कर दिया, फिर भारत ने भी बंद कर दिया। फिर यह इसी को देखते हुए इसी लड़ाई में कनाडा ने 14 देशों के साथ ही, ठीक है, 14 देशों के साथ भारत के भी स्टूडेंट के लिए जो फास्ट ट्रैक वीजा है इसको समाप्त कर दिया। ये एक प्रकार का वीजा होता है जिससे छात्र आसानी से जाते हैं वहां पर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कनाडा। और आपको पता है जस्टिन जो ट्रूडो है, इन्होंने क्या किया है? जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया है। कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने दिया है? जस्टिन ट्रूडो ने दिया है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जाने वाले देश में अगर पूछा जाए कनाडा, तो भारत के लोग सर्वाधिक जाते हैं वहां पर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता है कि जो COP28 होता है, COP28 ये एक प्रकार की मीटिंग है, ये एक प्रकार की क्या है? मीटिंग है। और इस मीटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए सारे देशों के जितने भी मुख्य राष्ट्राध्यक्ष हैं या मुख्य जो भी व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? इस मीटिंग में भाग लेते हैं। और इस मीटिंग में जब भाग लेते हैं तब बात किया जाता है कि कैसे पृथ्वी को बचाना है या पृथ्वी का जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसको हमें कैसे कंट्रोल करना है। इन सब की बातें इस मीटिंग में होती है, जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, ठीक है, जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, जिसे COP1 के नाम से जाना जाता है। और इसे आयोजित कौन करवाता है? UNFCCC कराता है, ठीक है। तो बात किया जाए COP28 की, तो COP28 जो होता है ये कहां पर होता है? ये होता है आपके मिस्र में। कहां पर होता है? मिस्र में होता है। और COP29 की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर होता है? UAE एक देश है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो देखो, और सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर देखो आप लोग, COP28 है ये कहां पर होता है? ये होता है आपके एंड COP28 जो 8 है ये होता है आपके यूएई में, COP27 होता है मिस्र में, और जो COP29 है ये होता है अजरबैजान की जो कैपिटल है, अजरबैजान की जो कैपिटल है कौन सी है? बाकू, ठीक है, ये यहाँ पर आयोजित होता है। अजरबैजान की जो कैपिटल बाकू है यहाँ पर आयोजित होता है। और COP28 में क्या किया गया है? वर्ल्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, जो 2024 में जो 2024 में क्या होता है? 2024 में ये जो पार्टी होती है वहां पर एक संगठन की स्थापना किया जाता है जिसे बोला जाता है वर्ल्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आगे समझाएंगे। एंड अगला क्वेश्चन जो हमारा है
हाल ही में शिगेरू इसगा, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। एंड इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। इनकी पार्टी का क्या नाम है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम है। और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? फुमियो किशिदा का स्थान ग्रहण किया है, फुमियो किशिदा का स्थान ग्रहण किया है। और आपको पता है ये कहां के पीएम थे? ये जापान के पीएम थे। कहां के पीएम थे? जापान के पीएम थे, जापान के पीएम थे। और हाल ही में जापान के जो पीएम बने हैं वो कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा जी बने हैं, जिन्होंने फुमियो किशिदा का स्थान ग्रहण किया है, ठीक है। तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। जापान के बारे में आपको सभी लोगों को पता है, जापान की जो कैपिटल है वो क्या है? टोक्यो है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको पता है कि हाल ही में मॉरिशस, हमारे मॉरिशस जो देश है वो अफ्रीका के काफी नजदीक है। यहाँ के इसके पहले जो पीएम थे उनका नाम था प्रवीण जगन्नाथ एंड उनका स्थान किसने ग्रहण किया है? नवीन राम गुलाम जी ने ग्रहण किया है। और ये मॉरिशस के क्या बन चुके हैं? पीएम बन चुके हैं, जिसकी कैपिटल क्या है? जिसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस जिसकी कैपिटल है। और यहाँ पर हमारे भारत ने इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में पहली बार आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास, जिसका नाम क्या है? ये पहली बार हो रहा है आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? तो देखो इसका जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। राजीव गांधी जो खेल का मैदान है वहीं पर इसका उद्घाटन हुआ है। आपको पता है कि आने वाला जो टाइम है, आने वाले टाइम में जो युद्ध होगा वो जमीन पे ना होकर कहां पर होगा? जमीन पे ना होकर कहां पर होगा? आकाश में होगा, ठीक है। कहां पर होगा? अंतरिक्ष में होगा या आकाश में होगा। तो इसकी प्रैक्टिस अभी तक अमेरिका, चाइना ये सब कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए भारत ने भी क्या किया है? इसको शुरू कर दिया है, ठीक है, कि कैसे हम भी आकाश में लड़ेंगे या फिर जो भी आकाश में प्रॉपर्टीज है उसको कैसे बचाएंगे, ठीक है। चलते हैं इसी के साथ आगे। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में किस शहर में एम्स की स्थापना किया है? तो देखो बिहार का एक शहर है दरभंगा। यहाँ पर क्या किया है? लगभग 1200 से अधिक करोड़ रुपए का खर्च करके यहाँ पर एम्स की आधारशिला किसने रखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है एक युद्धाभ्यास क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में गरुड़ शक्ति, देखो एक युद्धाभ्यास होता है गरुड़, एक युद्धाभ्यास होता है वरुण और एक युद्धाभ्यास होता है शक्ति, ठीक है। ये तीन जो युद्धाभ्यास है भारत किसके साथ करता है? फ्रांस के साथ करता है। किसके साथ करता है? भारत और फ्रांस के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर देखो आप लोग गरुड़ शक्ति लगा है, तो ये जो युद्धाभ्यास है इंडोनेशिया के साथ हुआ है। भारत और किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ हुआ है। तो दोनों युद्धाभ्यास में काफी अंतर नहीं है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में सुमा शिरूर ने कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, वे किस खेल से संबंधित है? आपको पता है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुआ है, उसमें निशानेबाजी में काफी पदक आए हैं। किसमें पदक आए हैं? निशानेबाजी में काफी पदक आए हैं। तो उनकी जो कोच थी वो कौन थी? सुमा शिरूर जी ही थी, ठीक है। जिसके कारण इन्हें क्या किया गया है? कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किया गया, ठीक है। कोच को दिया जाने वाला जो पुरस्कार अगर पूछा जाए कौन सा जो पुरस्कार है कोच को दिया जाता है, तो देखो एक पुरस्कार का नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसको दिया जाता है? ये विशेष विभिन्न प्रकार के खेलों के कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो सभी जो देश हैं इनके पास क्या होता है? दूसरे देश पर हमला करने के लिए क्या होती है? मिसाइल होती है। क्या होती है? मिसाइल होती है, ठीक है। दूसरे देशों पर हमला करने के लिए मिसाइल होती है जो कुछ इस आकार की होती है, जैसे हमारे पास ब्रह्मोस है, ठीक है। और भी देशों के पास भी बहुत प्रकार की मिसाइलें हैं। तो ये मिसाइल से अगर किसी देश पर आप अटैक करते हो तो उससे बचने का जो कवच होता है उसे हम लोग बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। क्या बोलते हैं? एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। और विभिन्न देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसे हम लोग थार्ड नाम से जानते हैं। इसी तरीके से जो रसिया का है उसे हम लोग S-400 के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आकाश जो हथियार प्रणाली है
ठीक है, आकाश हथियार जो प्रणाली है ये भी एक प्रकार की मिसाइलें है, लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम में लगी होती हैं। ये पूरा एक सिस्टम के साथ जाता है, मतलब इसमें मिसाइल भी होगी, एयर डिफेंस सिस्टम भी होगा, रडार भी होगा। तो हाल ही में इसको भारत ने किसको बेचा है? आर्मेनिया को। ठीक है, किसे बेचा है? आर्मेनिया को भेजा है। इसी तरीके से भारत जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये किसको भेजा है? तो ये फिलिस्तीन को, पहली बार अगर पूछा जाए किसे दिया है? फिलिस्तीन को दिया है, वियतनाम को दिया है। तो ये भारत क्या कर रहा है? अब भारत हथियारों के खरीद के साथ सेलिंग भी करने लगा है, जिससे भारत में क्या होगा? पैसा आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है, तो देखो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला क्वेश्चन यही से पूछ लिया जाएगा कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो ये फिल्म में जो व्यक्ति योगदान अपना देता है ये उन्हें दिया जाता है। तो हाल ही में फिलिप जो नायक है, ठीक है, ये एक हॉलीवुड एक्टर्स हैं, इन्हें क्या किया गया है? इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड टेनिस जो एसोसिएशन है, हाल ही में इसने क्या किया है? विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी को जारी किया है। ठीक है, को जारी किया है कि कौन वर्ल्ड की टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। तो देखो आपको पता होगा कि बेलारूस की एक खिलाड़ी है, बेलारूस की एक खिलाड़ी है, बेलारूस। बेलारूस एक देश है जहां के राष्ट्रपति लुकाशेंको जी हैं। ठीक है, और यहाँ की एक खिलाड़ी है, इनका नाम है एरिना साबालेंका या आरेना साबालेंका, जिनका स्कोर है 96-56। कितना है? 96-56 स्कोर है इनका। ठीक है, और ये महिला में विश्व की नंबर 1 टेनिस की प्लेयर हैं, जिन्होंने वर्ष 2024 में यूएस ओपन अपने नाम किया था। यूएस ओपन, आपको पता है विश्व के 4 सबसे बड़े ग्रैंड स्लैम होती हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन एंड विंबलडन ओपन है। ठीक है, और हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है। ठीक है, कब होता है? जनवरी में होता है। और जनवरी में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है इसमें आर्यना साबालेंका जी हार चुकी हैं, लेकिन ये वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर बन चुकी हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं कौन है, तो ईगा स्विटेक के बारे में आपको पता होगा। ईगा स्विटेक के बारे में पता होगा। ये क्या है? वर्ल्ड की दूसरी सबसे एंड नंबर 1 खिलाड़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो आईओसी आपको पता है ये हमारे भारत की महारत्न कंपनी है। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुना गया है? तो देखो अरविंदर सिंह साहनी जी क्या बने हैं? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के क्या चुने गए हैं? नए अध्यक्ष चुने गए हैं, और ये भारत की महारत्न कंपनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है बहुत ऊंचाई पर पैरा स्पोर्ट्स सेंटर। ठीक है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ऊंचाई पर क्या किया गया है? इस सेंटर को स्थापित किया गया है। आपको पता है कि जो ईटानगर है, धर्मशाला, ले, ये सब ऊंचाई पर स्थित स्थान है, लेकिन जो लद्दाख है यहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो देखो ये एम्बेसडर से फिर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है, मोहन यादव जी जहां के क्या है? सीएम है। एमपी ने हाल ही में क्या किया है? पंकज त्रिपाठी जी, ठीक है, पंकज त्रिपाठी जी को क्या किया है? अपने यहाँ टूरिस्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, विश्व मधुमेह दिवस। तो देखो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वाई भारत मैटर। ठीक है, भारत मैटर क्यों करता है? इस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? एस जयशंकर जी किया है, जो कि वर्तमान समय में कौन है? विदेश मंत्री हैं। ठीक है, कौन है? फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, जिन्होंने ट्रंप के शपथ समारोह में क्या लिया था? शपथ समारोह में भाग लिया। ठीक है, ट्रंप के शपथ समारोह में भाग किसने लिया? तो एस जयशंकर जी ने ही लिया है। ठीक है, व्हाई भारत मैटर्स ये किसकी पुस्तक है? तो ये एस जयशंकर जी की ही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला हमारा क्वेश्चन है, एलेक्स डियरर फिल्थ एइन। ठीक है, हाल ही में ये कहाँ के पीएम बने हैं? तो आपको पता है एक कैरेबियाई देश है, हैती है, और उसके बाद इसी तरीके से आपका निकारागुआ है। ये सब आपके क्या है? नॉर्थ अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में बीच में सटे हुए देश हैं, जिन्हें कैरेबियाई देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो हैती देश है हाल ही में यहाँ के पीएम बने हैं। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है, लेकिन याद रखो आप लोग ये कहाँ के बने हैं, हैती और हुती, हती और हुती, ये दो हमारे यहाँ टेररिस्ट ग्रुप पाए जाते हैं जो कि कहाँ पर है, मणिपुर में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में झिरी महोत्सव, जितने भी एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं, एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं, वो इस क्वेश्चन को फोकस करेंगे क्योंकि आपके पेपर में मेला, पर्व, ठीक है, इन सब पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो झिरी जो मेला है ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक है, कहां पर हुआ है, हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक है, और हाल ही में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो वाहनों को ट्रैकिंग करने वाला सिस्टम भी बनाया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ठीक है, आपको पता है पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1967 में की जाती है, इसी की याद में। ठीक है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को इसको मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला, देखो जहां वो धानु यात्रा हो या फिर बाली यात्रा हो, ठीक है, जहां पर भी यात्रा शब्द लगा रहता है वो सब किससे संबंधित होते हैं, उड़ीसा से संबंधित होते हैं। रज पर्व की बात करते हैं, धानु यात्रा की बात करते हैं, बाली यात्रा की बात करते हैं, तो ये सब उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें तो ये जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आए और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें, ये एक पहल किसने स्टार्ट किया है, हिमाचल प्रदेश ने ही शुरू किया। ठीक है, किसने शुरू किया है, हिमाचल प्रदेश ने ही शुरू किया है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन के बारे में हमने बताया था, ठीक है, बोडोलैंड महोत्सव, ये एक जनजाति होती है बोडो, ठीक है, ये एक जनजाति होती है। तो इन्हीं जनजाति को याद करने के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है, और ये महोत्सव हमारी होम स्टे ने मनाया है, नई दिल्ली में मनाया। ठीक है, नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको पता है जो चाइना है, चाइना एक ऐसा देश है जो कि मोतियों का माला बना रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है एशिया से, ताकि वो सभी देशों से माइनिंग हो गया या फिर अच्छे से व्यापार कर सके, अपने यहाँ का जो भी बना हुआ माल है बेच सके, और वहां पर भी जो भी पाई जाने वाली प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल जो मिनरल्स हैं, उन्हें खोद कर अपने यहाँ ला सके। इसलिए वो क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहा है, एंड एक से एक बड़े प्रोजेक्ट चला रहा है, वो चाहे एंड अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो या फिर एंड यूरोप हो। ठीक है, सभी जगह क्या कर रहा है, अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रहा है। मेगा का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल का। तो एंड किस देश में मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है, पेरू में। पेरू में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो पेरू में आपको पता है लिथियम, जिसे क्या बोला जाता है, वर्ल्ड का डायमंड भी बोला जाता है। लिथियम क्या बनाने के काम आता है, तो लिथियम आपको पता है लिथियम बैटरी आती है। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, इसमें लिथियम की जो बैटरी यूज होती है वो लिथियम से ही बनती है। तो पेरू वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिथियम कहाँ पाया जाता है, तो पेरू में पाया जाता है। ठीक है, पेरू में क्या बना रहा है, बढ़िया पोर्ट वगैरह बना रहा है, ताकि वहां से लिथियम बढ़िया भर के अपने यहाँ ला सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, किस भारतीय एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए, डिजिटल इनोवेशन के लिए, ठीक है, वैश्विक वर्ल्ड लेवल का पुरस्कार मिला है, तो देखो जो हैदराबाद पोर्ट है, ठीक है, हैदराबाद, यहाँ पर कौन सा पोर्ट है, तो यहाँ पर राजीव गांधी पोर्ट है। ठीक है, हैदराबाद पोर्ट, हैदराबाद में कौन सा पोर्ट है, एयरपोर्ट है, तो राजीव गांधी एयरपोर्ट यहाँ पर है। इसे क्या किया गया, डिजिटल इनोवेशन के लिए एंड वर्ल्ड लेवल का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में जौल जीबी मेले, ठीक है, जौल जीबी जो मेला है ये कहां पर मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड के सीएम की बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, जो कि क्या किए थे, चुनाव हार चुके थे लेकिन फिर भी यहाँ के सीएम बने हैं। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी क्या है, यहाँ के सीएम है। अब आप लोग बताओगे कि हारा हुआ जो व्यक्ति है वो भी सीएम बन सकता है, ये संविधान में किस तरीके की प्रोसेस होती है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, कौन बनाता है ये सीएम, ठीक है, ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन सा शहर ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख उत्सर्जक की सूची में शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में देखो एक रिपोर्ट आती है, वो बताती है कि जो वर्ल्ड लीडर कंट्रियां हैं, ठीक है, यहाँ के जो शहर है, बड़े बड़े शहर है, ये क्या करते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है आपका शंघाई शहर। अब शंघाई शहर बताओ आप लोग कहां पर है, शंघाई जो शहर है, शंघाई, बीजिंग, ठीक है, ये सब शहर कहाँ का शहर है। दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो जो आपका टोक्यो शहर है,
टोक्यो शहर है, न्यूयॉर्क शहर है, ठीक है, न्यूयॉर्क ये वर्ल्ड के सबसे बड़े शहरों में से एक है, ठीक है। तो देखो ये चाइना का शहर है, ये कहाँ का है, ये चीन में है, ये जापान में है, और ये कहाँ पर है, ये यूएसए में है, यूएसए में है। ये क्या करते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न करते हैं, ठीक है। हाल ही में एक रिपोर्ट ने ये बताया है, ठीक है। एंड पहले नंबर कौन है, शंघाई, जो कि चीन का एक प्रमुख शहर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हाल ही में देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी नामकरण किया जाता है, ठीक है, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सराय काले खां चौक, ये एक दिल्ली में चौक है, ठीक है, इसका नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक कर रख दिया गया है, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा कौन है, किसानों के जो आपके जनजातियां होती है, ट्राइब्स होती है, ठीक है, उनके मसीहा की अगर बात करते हैं, देखो इन्हें भगवान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इनके लिए क्या किया, अंग्रेजों से बहुत युद्ध किया है, ठीक है। तो इनका नाम रख दिया गया भगवान बिरसा मुंडा चौक। ये कहां पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री ने ऐसा किया है, कौन किया है, होम मिनिस्ट्री ने किया है, और दिल्ली के जो सीएम है उन्होंने बताया है, ये आपने क्या किया, कानूनी रूप से नहीं किया है, ठीक है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो देखो हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा दोनों को क्या किया गया है, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो हाल ही में कौन सा देश भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा, मतलब तारों का प्रयोग भारत का करेगा, मतलब भारत के जो तार हैं इनका प्रयोग करेगा, कौन करेगा, नेपाल करेगा। लेकिन बिजली किसे भेजेगा, तो ये भेजेगा बांग्लादेश को बिजली भेजेगा, लेकिन तारों का प्रयोग किसे करेगा, भारत के तारों का प्रयोग करेगा। तो ऐसा करने वाला देश कौन है, नेपाल है, ठीक है, नेपाल है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यूनेस्को जो क्या करता है, वर्ल्ड में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में, मतलब वो सुनामी के लिए क्या रेडी है एंड इसके लिए मान्यता देती है, तो देखो वो उड़ीसा के गांव है, ठीक है। उड़ीसा सुनामी के लिए हमेशा रेडी रहता है, तो यूनेस्को ने ऐसा उड़ीसा के गांवों के लिए किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो हाल ही में किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो देखो ये मणिपुर, ठीक है, मेघालय का क्या है, एक काउंसिल है, एक संस्था है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हनी ट्रैप में फंसाते हैं लोगों को, ठीक है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने केरिस वुमेरा युद्धाभ्यास किया है, तो देखो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर में चाइना को, ठीक है, स्वतंत्र रूप से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एंड ये युद्धाभ्यास किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में एयर इंडिया जो कि हमारी टाटा जी की क्या है, एयरलाइंस है, इसने हाल ही में किसके साथ विलय कर लिया है, तो देखो विस्तारा जो एयरलाइंस है इसके साथ हाल ही में एयर इंडिया ने विलय कर लिया है, ठीक है। विलय का मतलब होता है मर्ज, फिर साथ साथ में क्या करना, सर्विस प्रदान करना। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया है, ठीक है, इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया है, तो देखो आईआईटी इंदौर ने क्या किया, ये काम कारनामा किया है। आपको पता है 6G जो है आने वाले टाइम में हमारा भारत 5G के बाद 6G पर काम करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, कैग के बारे में पूछा जा रहा है। कैग क्या होता है, तो देखो भारत सरकार का अगर पूछा जाए खर्चे का ब्यौरा लेखा जोखा लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो कैग होता है, जिसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 141 में किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 141 में किया गया है, और जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि वर्तमान समय में इसके पहले कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे, है ना। लेकिन इनका स्थान अब किसने ग्रहण किया है, संजय मूर्ति जी ने किया है, जो कि एक आईएएस कैडर के अधिकारी भी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो देखो हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दिया है, देखो इनके यहाँ अभी संविधान ही नहीं था, ठीक है। तो ये एक गैबान नामक देश है, और ये एक किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसने यहाँ अपने अब संविधान को, ठीक है, कोई फास्ट चलिए। एंड इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अभी हमने बात किया जो COP28 है, ठीक है, COP28 ये कहां पर हुआ था, यूएई में हुआ था, ठीक है। हमने आपको बताया यहाँ पर
एंड यहाँ पर एक अलायंस की स्थापना किया गया जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। ठीक है, इसकी स्थापना कहां पर किया गया? तो COP28 में, जो कि यूएई में हुआ था, यहां पर किया गया। ठीक है, यूएई का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूएई का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में इलेक्ट्रिक किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% की छूट दे दिया है? तो देखो, ये तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना राज्य ने क्या किया है? इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और कर टैक्स के लिए 100% छूट दे दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो, हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये कहां पर है? तो देखो, ये छत्तीसगढ़ में। 55वें की अगर बात करते हैं, 55वें की बात करते हैं तो करोल टाइगर रिजर्व। ठीक है, करोल टाइगर जो रिजर्व है, ये कहां पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में ये आपका 55वां है। ठीक है, ये आपका कहां, ये आपका क्या 55वां है, और 56वां आपका गुरु घासीदास है जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन हमारा काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, दो प्रतियोगिता होती है, एक मिस वर्ल्ड होता है, और एक क्या होता है? मिस यूनिवर्स होता है। एक मिस वर्ल्ड होती है और एक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होती है, और दोनों हर साल होती है। ठीक है, मिस वर्ल्ड तो अभी नहीं हुई है, लेकिन मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो है 2024 की 2025 में हुई है। ये सब लेट क्यों हो रहा है? कोरोना के कारण। ठीक है, तो 2024 की जो प्रतियोगिता है वो जनवरी 2025 में होती है, और ये कहां पर होती है? मैक्सिको में होती है। और इस प्रतियोगिता को किसने जीता है? तो इस प्रतियोगिता को जीता है विक्टोरिया केजर ने जीता है, जो कि 21 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? 21 वर्ष की है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस देश की है? तो देखो, ये डेनमार्क देश से संबंधित है। कहां से है? डेनमार्क देश से संबंधित है। और इनको ताज किसने पहनाया है? तो इनको ताज 2023 की जो विनर थी, इन्होंने पहनाया है, जिनका नाम क्या है? सेनिस, क्या नाम है? सेनिस पलासियोस नाम है। क्या नाम है? सेनिस पलासियोस नाम है इनका। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने विक्टोरिया को ताज पहनाया है। ठीक है, तो ये मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता है। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, डेनमार्क से संबंधित है, और इन्होंने 2024 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में भारत ने लंबी दूरी की जो हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, आपको पता है कि चाइना, यूएसए और रसिया, ये इन तीन देशों के बाद भारत आपका चौथा देश बन जाएगा, जिसने क्या किया है? हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, और कहां से किया है? उड़ीसा से किया है। उड़ीसा से भी अगर बात करते हैं तो व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। यहां से यह परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। आपको पता है, डीआरडीओ हमारी सेना या फिर हमारे रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए क्या करती है? विभिन्न प्रकार के हथियार बनाती है। हाल ही में कौन सा देश आईओए के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप को मेजबानी करेगा? देखो, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत में अगर पूछा जाए तो नई दिल्ली में करेगा। और आपको ये भी बता दिया जाए कि ये प्रतियोगिता हो चुकी है, और इसके पुरुष और महिला दोनों वर्ग का जो खिताब है वो भारत ने क्या किया है? वो भारत ने जीत लिया है। भारत ने क्या किया है? दोनों एकल का खिताब जीत लिया है। और ये प्रतियोगिता पहली बार हो रही है। कहां पर हो रही है? हमारे भारत में ही हो रही है। एंड कितना प्रश्न बैठे? 5 मिनट होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैटरी से कर लो। नहीं करेंगे। हाल ही में 4 दिवसीय वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो देखो, हाल ही में 4 दिवसीय जो वैश्विक मृदा सम्मेलन हुआ है, ये भी नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, आपको पता है वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका जो सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। थोड़ा सा हमें फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इधर आ रही है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे, आप लोग मैनेजमेंट करना। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दिया है? आपको पता है यूक्रेन और रसिया के बीच में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। ठीक है, जिसके कारण अमेरिका और रसिया के बीच में क्या चल रही है? परमाणु बम को
ज्यादा से ज्यादा बनाने की जंग चल रही है। तो ये ऐसा काम करने वाले कहाँ के प्रेसिडेंट है? रूस के प्रेसिडेंट है। अब क्या करेंगे? अपने परमाणु हथियारों में वृद्धि करेंगे। ठीक है। हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? तो देखो हाल ही में जो विश्व बाल दिवस मनाया गया है वो 20 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है। कब मनाया गया है? 20 नवंबर को मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। G20, ठीक है, G20 को अगर बात करते हैं तो 2023, 2024 एंड 2025। ठीक है। देखो 2023 में कौन इसका आयोजन कौन कराता है? तो इंडिया कराता है। ठीक है। कौन कराता है? इंडिया कराता है। 2024 की बात करते हैं तो ब्राजील क्या करता है? इसको होस्ट कराता है। और 2025 को कौन होस्ट कराएगा? तो दक्षिण अफ्रीका को होस्ट कराएगा। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्री। ठीक है। 19 कंट्री प्लस 1 EU, और एक इसमें और संगठन शामिल हो गया जिसे बोला जाता है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है। जिसकी स्थापना 99 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही बता दिया है कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क स्थापित करने वाला जो शहर है वो लखनऊ है। ठीक है। कौन सा है? लखनऊ है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो हमारी तीनों सेनाओं ने, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, ठीक है, तीनों सेनाओं ने क्या किया है? तीनों सेनाओं ने पूर्वी प्रहार नामक एक युद्धाभ्यास अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 56 वर्षों में यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन जाएंगे? तो देखो ये दक्षिणी अमेरिका एक देश है गुयाना, जिसका नाम है, फ्रेंच गुयाना के बगल में स्थित है गुयाना देश। ठीक है। यहीं पर क्या गया है? भारत में 56 सालों बाद, ठीक है, कोई प्रधानमंत्री वहां पर गया है। और आपको पता है फ्रेंच गुयाना से हमारा इसरो जो है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट को लॉन्च भी करता है जो कि फ्रांस के अधीन है। ठीक है। एंड हाल ही में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण शुरू किया गया? तो आपको पता है कि हमारा जो सबसे ब्यूटीफुल स्टेट है वो है गोवा, तटीय देश है। ठीक है। तो यहीं पर ये क्या किया गया है? अभी आयोजित किया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में किस देश ने महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो भारत ने जीती है। ठीक है। किसने जीती है? भारत ने ये ट्रॉफी जीती है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो देखो 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो देखो बिहार करेगा। ठीक है। कौन करेगा? बिहार इसका आयोजन करेगा। बिहार काफी चर्चा में है, बिहार को भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। हाँ, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो देखो हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी गगनयान, आपको पता है कि हमारे इसरो के द्वारा चंद्रमा पर मैन आदमी को भेजने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है जिसे 2-3 फेज में भेजा जाएगा। ठीक है। और ये 2040 तक भेजा जाएगा फाइनली, एंड मनुष्य को भेजा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस 2024 पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है? तो देखो केरला को मिला है। इसे मिला है केरला। मत्स्य का मतलब होता है जो भी हम लोग मछली वगैरह का उत्पादन करते हैं इसे मत्स्य बोला जाता है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसे क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बोला जाता है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि इजराइल के जो पीएम है जिनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतान्याहू नाम है। बेंजामिन नेतान्याहू नाम है। इनके खिलाफ क्या किया है? इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, लेकिन ये लोग इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। ठीक है। तो ऐसा करने वाला संस्था कौन है? जिसे बोला जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतान्याहू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, तो देखो जो महाभारत में अगर पूछा जाए लड़ाई कहां पर हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। ठीक है। एंड गीता महोत्सव कहां पर मनाया जाएगा? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी, जो कि हमारे महिला इंडियन क्रिकेट टीम की क्या है? एक बॉलर है। ठीक है, बॉलर है, इनके नाम कर दिया गया है। तो देखो कोलकाता का एक स्टेडियम है पश्चिम बंगाल का, ईडन गार्डन। ठीक है। ईडन गार्डन स्टेडियम, यहाँ पर एक स्टैंड का नाम बदलकर झूलन गोस्वामी जी के नाम कर दिया गया है। ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील को रद्द कर दिया है? तो देखो केन्या, अफ्रीका महाद्वीप का देश है केन्या, इसने क्या किया है? इस डील को पूरी रद्द कर दिया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो देखो आरबीआई ने क्या किया है?
आरबीआई ने बताया था कीपैड फोन से भी आप क्या कर पाओगे, पेमेंट कर पाओगे 123 डाल करके, ठीक है। और इस लेनदेन को, इसकी लिमिट थी 5,000, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10,000 कर दिया, ठीक है, 10,000 कर दिया है, इस लिमिट को बढ़ाकर 10,000 कर दिया। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लो। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया है। अमूर फाल्कन महोत्सव की बात करते हैं तो ये आपके मनाया गया है मणिपुर में मनाया गया, ठीक है। कहां पर मनाया गया है, मणिपुर में मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसके पहले ये किताब किसके पास था, इसके पहले ये जो किताब था वो था श्रेयस अय्यर जी के पास था, ठीक है, श्रेयस अय्यर जी के पास था। श्रेयस अय्यर जी के पास था, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के क्या थे, कैप्टन भी थे। और अगर बात किया जाए तो इनकी जो बोली लगी थी वो 26.75 करोड़ रुपए थी। लेकिन इस रिकॉर्ड को भी किसने तोड़ दिया है, ऋषभ पंत ने भी तोड़ दिया है। अब ये कितने में, अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं ऋषभ पंत, ठीक है, जो कि इसके पहले दिल्ली कैपिटल के क्या थे, कैप्टन भी थे, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को विश्व शांति का पुरस्कार मिला है। तो ये पूछा जाए ये कहां पर मिला है, तो ये अमेरिका में मिला है, ठीक है। अमेरिका के लोगों ने क्या किया है, इन्हें ये पुरस्कार दिलवाया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो देखो हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि वर्गीज कुरियन ने क्या किया था, भारत में दुग्ध क्रांति को लॉन्च किया था, ठीक है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, ये दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को एक दिवस और मनाया जाता है, आप लोग बताना है, ठीक है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर क्या हुआ था, लागू, पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, लागू 26 जनवरी को हुआ था। हाल ही में किसने डेविस कप जीता है, तो देखो डेविस जो कप जीता है वो इटली ने जीता है 56 वर्षों बाद, ठीक है। इटली ने लगभग 50 से अधिक वर्षों बाद इटली इसका इंतजार कर रहा था जीतने का, अब वो फाइनली इटली जीत चुका है, ठीक है। चलते हैं, आप कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किसने किया है, तो महिला एवं बाल विकास जो मंत्री है इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। इन्होंने क्या किया है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा जो भी महिलाओं या बच्चों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है। हाल ही में झारखंड के अगले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो देखो हेमंत सोरेन, ठीक है, चंपई सोरेन, जो कि कुछ समय के लिए अस्थायी मुख्यमंत्री बने थे। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, इसके जो बात करें, इसके जो वो है, ठीक है, इसके जो हेमंत सोरेन जी हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है हेमंत सोरेन। ये फाइनली फिर से क्या कर चुके हैं, ये फिर से चुनाव जीत चुके हैं, ठीक है। 81 सीटों पर हाल ही में कुछ समय पहले चुनाव हुआ था, जिसमें सर्वाधिक सीटों इन्हीं ने जीता है। तो ये फाइनली मुख्यमंत्री वहां के बन चुके हैं। हाल ही में किस राज्य में 1950 के बाद पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है, तो देखो जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान हुआ करता था, जिसे आर्टिकल 370 जब हटा दिया गया तो इसका पूरा हर एक चीज हट गया, संविधान भी हट गया, सब कुछ हट गया। तो जम्मू कश्मीर भी एक संविधान मानता है, भारत का संविधान, और यहाँ पर भी अब संविधान दिवस मनाया गया है, ठीक है। हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो कि 112 साल के थे, ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम टिनिस वुड नाम है, जॉन टिनिस वुड नाम है। और ये 112 साल के थे, इनका निधन हो चुका है, ठीक है। ये किस देश से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर, देखो एक अजय वॉरियर है, एक अजय वॉरियर है, एक अजय वॉरियर है और एक अग्नि वॉरियर है। अग्नि वॉरियर तो हम करते हैं किसके साथ, सिंगापुर के साथ। अजय वॉरियर किसके साथ करते हैं, तो ये हम करते हैं इंग्लैंड के साथ, ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन के साथ ये युद्धाभ्यास करते हैं। और अग्नि वॉरियर की बात करते हैं तो ये हम करते हैं सिंगापुर के साथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। तो हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है, तो 28 नवंबर को लाल ग्रह किसे बोला जाता है, मंगल ग्रह को बोला जाता है, ठीक है, मंगल ग्रह को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में 2023-24 में भारत का दुग्ध उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो 3.78% दूध उत्पादन बढ़ा है, ठीक है। और हाल ही में एडीबी के नए अध्यक्ष, जिसकी स्थापना 1966 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, फिलीपींस के मनीला में है, ठीक है, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। मनीला बेस कहां पर है, फिलीपींस में है, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। हाल ही में इसके जो
हाल ही में इसके जो हेड बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, मसातो कांडा बने हैं। ठीक है, मसातो कांडा इसके क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये जो संस्था है ये हमारे एशियन कंट्री को पैसे देने के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मनीला फिलीपींस में है और इसकी स्थापना 1966 में होती है। तो आज का जो क्लास है इतने ही क्वेश्चन थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, हाल ही में किस देश में 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के लिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? तो देखो, ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला पहला कंट्री बन गया है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। नवंबर को हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ये जो महीना है नवंबर को हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया, और जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दिसंबर को भी अच्छे से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर जनवरी को फिर इस तरीके से हमारा पूरा करंट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, डेली बेसिस पर एनालिसिस, अच्छे से एनालिसिस करते हुए क्लास को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। जो भी स्टूडेंट जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग क्लास को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।